लायक जो लोग हैं उन तक पहुँचाना एक इनका मंसूबा है जो उन्होंने अभी हमारे सामने रखा। इस ताल्लुक से हम अगर इसको बेहतर बनाने, इसको इस मंसूबे पे बेहतर तौर पर अमल करने के लिए अगर हम अपने तजावीज़ें एक 3 मिनट के वक्फे में अगर ड्रामा कंपटीशन हुआ करता था मुंबई शहर में, इनके वाले विरोध करते थे, रोजनामा हिंदुस्तान करता था। उसी कंपटीशन में मैंने 2 साल तक मुसलसल अजमुल इस्लाम हाई स्कूल से ट्रॉफी ली है। ये जो आपने बात कर रहे हैं, आज उस परचम को गुल वोटे आगे लेके चल रहा है। बाकी बात सर, मैं एक बात आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मतलब सरफराज भाई, गुलजाम भाई, आप हैं, मिली साहब है, जो मतलब 5-5 मिनट हो जाए ना बेटा, तो आप 5 मिनट बोलना, फिर वापस अटक जाना, फिर वापस 5 मिनट बोलना। क्यों मालूम है कि वो जो रिकॉर्डिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो मैं इंटरनेट पे डाल रहा हूँ। मतलब यूट्यूब नाम का एक साइट है जहाँ पर वो आपको फ्री इंटरनेट को परमिशन देते हैं। तो हम लोग एजुकेशन में क्या करना चाहते हैं इन दिस पर्पज ऑफ क्या बोलते हैं इसको, सच्चा कमीशन के ऊपर या मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर। आई एम नॉट राइटिंग सच्चा कमीशन एट ऑल, मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर। तो क्या वो रिकॉर्डिंग के लिए 5 मिनट अपने आप तो इतना वास्ट सब्जेक्ट लिए हैं कि 5 मिनट तो कुछ नहीं है इसके लिए। भाई आपको बात तुम्हारे को दूसरे बुलाना करो ना, वो छोड़ने वाला नहीं। चल बेटा आजा, नजदीक से ले, तू जितना नजदीक से क्लियर रहेगा ना। मैं मनोज से अभी जो बातें हो रही थी वो भी सुन रहा था, इससे पहले जो बातें हुई वो भी सुन रहा हूँ। और मुझको एक ही बात जो सबसे अच्छी लगी वो ये कि सच्चर कमीशन की सिफारिशात के और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद भी अगर हम लोग सिर्फ सरकार से ही सारी उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे रहे तो मैं समझता हूँ कि शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा कम्युनिटी का जो है कोई एफर्ट इस सिलसिले में और इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये बात एक उभर के आई। दूसरी बात जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये कि हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी है और जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं खुसूसन जिनको टारगेट बनाया है, उन्हीं को जो है अपना बेस बनाकर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों से एक गलती हो रही है। क्योंकि ये ऐसा है कि जो लोग कलमा पढ़ चुके हैं उन्हीं को, जो लोग मुसलमान हैं पहले से उन्हीं को आप कलमा पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जो खुशकिस्मत बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जो तालीम से आशना हैं, जिनके वालिदैन उनको जो है स्कूल भेज रहे हैं, उनको आप क्या बता रहे हैं कि तालीम की अहमियत क्या है? उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है। मसला असल में उन बच्चों का है जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, या जो लोग अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ पाते या अपनी कमज़ोरियों की वजह से नहीं पढ़ पाते या कुछ भी और इसकी वजह हो सकती है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं या तालीम में ड्रॉप आउट हो रहे हैं, कुछ साल पढ़ते हैं और उसके बाद जो है छोड़ देते हैं या रिजल्ट उनके अच्छे नहीं आते, उन बच्चों को जो है अपना टारगेट बनाने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ स्कूलों में एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स और तकरीरी मुकाबले और ड्रामा कॉम्पिटिशन्स करवाने से ही बात नहीं बन सकती। इसके लिए तो एक बहुत बड़े एफर्ट की ज़रूरत है। मेरे जहन में जो बात आई थी और जिस पर मैंने थोड़ा बहुत काम शुरू भी किया था वो ये था कि हम लोग किसी एक इलाके को आइडेंटिफाई कर लें। वो इलाका बम्बई में कहीं भी हो सकता है, वो चाहे मेमनवाड़ा की गलियाँ हो सकती हैं, वो मदनपुरा की गलियाँ हो सकती हैं, वो इलाका साईवाड़ा हो सकता है, वो गोवंडी हो सकता है या मलाड मालोनी हो सकता है। आप एक एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए और उस एरिए में जितने मुसलमान बसते हैं उन तमाम को ख़वानदा बनाने की, उन तमाम को तालीम याफ्ता बनाने के लिए जो है एक मुहिम शुरू कीजिए। और ये काम ऐसे है कि घर घर जाके और दरवाजे दरवाजे जाकर जो है आपको जो है लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कौन आपके घर में ऐसा है जो तालीम याफ्ता नहीं है, जो तालीम से अभी तक महरूम है और उसकी क्या वजूहत हैं कि वो अब तक जो है इस नेमत से महरूम है और हम इस सिलसिले में उसकी क्या मदद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमने एक छोटे से इलाके को 100% ख़वानदा बनाने का एक टारगेट बना के उसमें जो है कुछ कामयाबी हासिल की तो फिर हमें सरकार के नज़र करम की और उसकी इनायतों की जो है ज़रूरत, उसकी हम मोहताज नहीं रहेंगे। हमारा अपना एफर्ट भी हमें लोगों को नज़र आना चाहिए क्योंकि
घोड़े को पानी तक तो लाया जा सकता है, लेकिन पानी तो घोड़े को खुद ही पीना होगा। और मुसलमानों के लिए क्या है, हम ये दूसरे इलाकों के लोग तो कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ इमारतें नहीं हैं, हमें बच्चों को जो है कई कई किलोमीटर पैदल चलकर जो है क्लासों में अटेंड करना पड़ता है। लेकिन हमारे तो मोहल्ले के पिछवाड़े में स्कूल वाक़ई हैं जो बंद हुए जा रहे हैं, जिनमें जो है बच्चे नहीं हैं, जिनमें रोशनी नहीं है, जिनमें जो सरगर्मी किसी स्कूल में नज़र आनी चाहिए वो सरगर्मी से जुड़ा है। ये अगर हमने काम अपने हाथ में लिया, मैंने पिछले दिनों एक और ऐसी मीटिंग में सजेस्ट किया था कि हम लोग मिसाल के तौर पर मदनपुरा को जो है आइडेंटिफाई करते हैं और मोरलैंड रोड और नागपाड़ा तक और बिलासपुर रोड और इस फायर ब्रिगेड स्टेशन का ये जो एक खत्ता है, एक इलाका है, इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ की वोटर्स लिस्ट हासिल की जाए। उस वोटर लिस्ट के हिसाब से जो है कम से कम 250-300 वॉलंटियर जो है हर बिल्डिंग में जिस तरह वोटों के कार्ड बांटने जाते हैं उस तरह जाएँ और हर घर में जाके क्वेश्चनर तैयार करें और वो पूछें कि आप कितने बच्चे पढ़े हुए हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं उसकी वजह क्या है। और फिर हमारा काम ये होगा कि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी मजबूरियाँ, उनकी मुश्किलात को जो है दूर किया जाए। इसी तरह हम 100% ख्वानगी का अपना टारगेट जो है हासिल कर सकें। सरफराज ने बताया कि भाई एक बच्चा स्कूल समझो आगरीपाड़ा का एरिया हम लोग ने ले लिया, टारगेट बनाया, या ये जैसा मोरलैंड रोड नागपाड़ा जहाँ पर हम लोग के ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादातर हमारे पास कार्यकर्ता भी है, वर्कर्स भी है, मुसलमान ज़्यादा बसता है, इसी का रिपोर्टेशन जो है और वजह पड़ेगा। तो ये जो है वोटर लिस्ट वगैरह लेकर के काम करने की बात है, बड़ी अच्छी है, ये भी हम लोग करेंगे। और यही इलाके में हम लोग ड्रामास वगैरह, स्ट्रीट प्ले वगैरह शुरुआत करेंगे यहाँ पर से। पहले हम लोग स्ट्रीट प्ले करेंगे ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हम कुछ काम करते हैं। मैं वादा करता हूँ सरफराज भाई कि इसके लिए जो भी खर्चा होगा, मतलब घर घर लोगों को भेजने का या अपने वोटर लिस्ट ला करके सजे अपना इसका सर्वे करने का, मैं आपको भी थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ी गुलनाम भाई को भी रिक्वेस्ट करूँगा, दूसरे को भी करूँगा, मिली साहब को भी करूँगा कि उस हालात में जो अपने को जो मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रेस की भी ज़रूरत पड़ेगी कि भाई ये लोग आएंगे तो इनको गलत न समझा जाए। और अपने लड़के जो है वॉलंटियर रमज़ान के बाद एक इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद अपने को प्राइसी करनी है, अपने 15 लोग जो है वो 8 दिन के लिए अपने एरिया में ड्रामा कर लेंगे 2-3 दिन के बाद। और आप भी आर्टिस्ट रहे हो, आपको भी छोड़ेंगे नहीं, काम करवा लेंगे। मैं भी आर्टिस्ट थे, वो पीछे देखने की जरूरत आ गई, तो मैं भी रहा हूँ। आफ्ताब भी आएगा, आफ्ताब को शायद अच्छी तरह से आफ्ताब अच्छी तरह से सब्जेक्ट लिख करके अच्छी हिंदी में, मतलब के लोगों के जहन में बढ़िया वैसा लिख कर देगा। तो इंशाल्लाह ताला ये काम सबसे पहला हम एक टारगेट करेंगे नागपाड़ा मोरलैंड रोड, जिस एरिया में सरफराज भाई ने बताया है, क्योंकि सरफराज भाई भले मेरे जूनियर रहे, लेकिन उनकी जो बात है ना, जब मैं उनके पहले सबसे पहले इनके पास गया, मैं इनके पास जाकर के बोला तो मेरे को इनकी बात थोड़ी सी ऐसा झटका, पहले तो मेरे को बोल जाल के डाल के नहीं करने का, यार खर्चा कर रहा हूँ, मेरे पेपर बैठे नहीं करना है, फायदा ही नहीं, कुछ होने वाला है तो जाके घर पे सो जाएगा। कल भी मेरे को यही बात बोला है, आज सुबह भी वही बोला कि भाई मेहरबानी करके वापस खा सो नहीं जाना। और मैं अल्लाह ताला आपको वादा करता हूँ नहीं सोएंगे, हम लोग इस तरह से चालू जिनका माइंड सेट है वो बदलने वाले नहीं, उनको क्या करना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब सोना है, वो सेट। बच्चों को हमारा टारगेट अभी तक हुआ नहीं कभी किसी उसके, बच्चों को बहुत नेगलेक्ट कर दी। ये अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो 25 साल बाद उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप 25 दिन का रिजल्ट की उम्मीद हो रही है। और ये जो काम आपने जितने भी लिखे हैं ये मुख्तलिफ सतहों पर मुख्तलिफ तरीके से हो रहा है, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच नहीं है। जैसे स्ट्रीट प्ले हो रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं और एजुकेशन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। और अब जैसे ये सचल कमेटी आने के बाद हम लोग सब लोग अचानक जा रहे हैं, ये पहले से है, हमारी क्या कहाँ हम खड़े हैं वो आईना हमको दिखा रहे हैं, लेकिन हमको खुद मालूम है कि हम कैसे हैं, हमारी शक्ल कैसी है, कहाँ खामी है, चेहरे पर किस तरफ उभार है, किस तरफ वो है। लेकिन ये करने के लिए अब हमको 25 दिन का प्लान नहीं चाहिए, 25 साल का प्लान चाहिए।
जैसे हम अभी गुलबुटे के ज़रिए से